चलिए शुरू करते हैं। यूपी एलटी ग्रेड जो हमारा फ्री बैच की सीरीज चली हुई है उसमें हमने मैट्रिक्स एंड डेटर्मिनेंट कंप्लीट कर लिया था अपना टॉपिक। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन वाला। ठीक है, चलिए। रिलेशन एंड फंक्शन। चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन A relation are from a known empty set A to a known empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B. The set of all first elements of the ordered pairs in a relation are from set A to set B is called domain of relation R। देखिए रिलेशन क्या है। एक रिलेशन R from a known empty set A to a known empty set B is a subset of Cartesian product A cross B। जो आपके पास A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरह के होते हैं। ये क्या है? कलेक्शन है A कोमा B ऑर्डर्ड पेयर की, जहां पर A आपका कैपिटल A से और B आपका कैपिटल B सेट से बिलोंग करता है। तो जो आपका रिलेशन है वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। और द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, और जितने भी आपके ये फर्स्ट एलिमेंट रिलेशन में होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, उन सभी की कलेक्शन को आप अपनी डोमेन ऑफ द रिलेशन आर कहोगे। ठीक है, यानी कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए रिलेशन आर from set A to set B is called domain of the relation R। पहले सभी एलिमेंट जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर होंगे रिलेशन के अंदर, वो क्या होगी? डोमेन होगी रिलेशन R की। और रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है जिसके अंदर A कोमा B ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स रखे हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है the set of all
set of all second elements in a relation are from a set A to set B is called the range of the relation R। अब जो सेकंड एलिमेंट होंगे जैसे कि ये बी, तो ये जो है इनकी कलेक्शन या इनका सेट वो क्या होगा, रेंज होगा। पहले एलिमेंट का डोमेन और दूसरे एलिमेंट वाला जो सेट होगा वो क्या होगा, रेंज होगा। एंड द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। द ये रेंज है, द होल सेट बी is called codomain of the relation R। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी रेंज है वो सबसेट होगी आपकी किसकी, कोडोमेन की। ठीक है, कई बार रेंज जो है कोडोमेन के बराबर भी हो जाएगी। तो आपके पास सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, और उसका जो सेट सबसेट होगा वो आपका रिलेशन होगा, और उन रिलेशन में जो पहले एलिमेंट की कलेक्शन होगी वो डोमेन, जो दूसरे एलिमेंट की कलेक्शन होगी वो रेंज, और बी कंप्लीटली क्या होगा, कोडोमेन होगा। और रिलेशन के लिए ए और बी दोनों ही सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए। अब आगे है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। A relation are in a set A is a relation R in a set A is subset of A cross A। अगर आपने किसी एक सेट के ऊपर रिलेशन को डिफाइन कर दिया तो वो किसकी सबसेट होगा, ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। Thus empty set phi and A cross A are two extreme relations। एक्सट्रीम रिलेशंस कौन से, आपके फाई और ए क्रॉस ए जो हैं आपके दो एक्सट्रीम रिलेशंस हैं। अगर आपका कोई रिलेशन किसी एक सेट पर डिफाइंड है तो वो रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, और फाई एंड ए क्रॉस ए आपके एक्सट्रीम रिलेशंस होंगे। अब फर्स्ट देखिए, ए रिलेशन आर in a set A is called empty relation if no element of A
is related to any element of A, that is R equals to phi contained in A क्रॉस A। एक रिलेशन R आपका एम्प्टी होगा ऑन ए सेट A अगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट A से रिलेट ना करे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेकंड, a relation R in a set, a relation R in a set, A is called universal relation। उसे हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। इफ each element, if each element की हर एक एलिमेंट of A is related to every element of A, यानी कि हर एक एलिमेंट A का हर एक एलिमेंट से ही क्या हो? कनेक्ट हो, तो वो R जो रिलेशन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर ही हो जाएगा। यानी कि जब R आपका A क्रॉस A के बराबर हो जाए तो वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है। नेक्स्ट है a relation R, a relation R in A is said to be reflexive if A R A for all A belongs to A, यानी कि A के सभी एलिमेंट के लिए अप्लाई होगी कंडीशन ये कि अगर आपने कोई एक एलिमेंट ले लिया और वो खुद से ही रिलेट कर जाए तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, एंड रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होगा एंड R is symmetric if R सिमेट्रिक होगा इफ A रिलेट करे B से और B इंप्लाइज कर दे कि B भी A से रिलेट कर रहा है। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू A, कि आपने एक सेट के दो एलिमेंट ले लिए A और B और दोनों ही एक दूसरे से रिलेट करें तो वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। R is said to be transitive, R को आप ट्रांजिटिव कहोगे इफ A आपका B से रिलेट करे एंड B आपका C से रिलेट करे और ये आपको क्या इंप्लाई करे कि A आपका रिलेट कर रहा हो C से भी, यानी कि आप तीन एलिमेंट लोगे अपने किसके? A सेट के, कैपिटल A सेट के कोई तीन एलिमेंट ले लिए, A जिससे हमने ले लिया A B C, A तो B से रिलेट करेगा एंड B C से रिलेट करेगा, तो ये क्या इंप्लाई करे कि A C से भी रिलेट होना चाहिए। तो हमने 5 टाइप के रिलेशन किए थे।
पहला रिलेशन था हमारा एम्प्टी कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेट ना करे, तो वो होगा एम्प्टी सेट डिनोटेड बाय 5। फिर होता है हमारा यूनिवर्सल सेट, वो सेट जिसके सभी एलिमेंट सेट के सभी एलिमेंट जो है दूसरे सभी एलिमेंट से ही रिलेट कर जाए, तो वो जो सेट होगा यूनिवर्सल सेट होगा और उसे आप ए क्रॉस ए से डिनोट करोगे। फिर आता है आपके पास रिफ्लेक्सिव, आपने सेट ए से कोई एक एलिमेंट ले लिया और वो एलिमेंट खुद से ही रिलेट कर जाए तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर आपने सेट ए से दो एलिमेंट लिए और दोनों एक दूसरे से रिलेट कर जाए तो वो होगा आपका सिमेट्रिक रिलेशन। फिर आपने सेट ए से तीन एलिमेंट लिए जो है ए बी सी, फिर ए आर से बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमें देगा कि ए रिलेट कर रहा है आपका सी से। अगर ए आपका सी से रिलेट कर रहा है तो आपके पास जो रिलेशन आर है वो क्या होगा, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा आपका। जब ए बी से, बी सी से और ए सी से रिलेट करे तो आपका वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ए से करेगा तो रिफ्लेक्सिव, ए बी से, बी ए से करेगा तो सिमेट्रिक, ए बी से, बी सी से और ए सी से रिलेट करेगा तो वो ट्रांजिटिव होगा। फिर है आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन, जिस रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी भी हो, सिमेट्रिक की भी हो और ट्रांजिटिव की भी हो, तो वो आपका कौन सा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आगे है आपका फोर्थ, इफ ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए सेट ए इज reflexive, symmetric, and transitive, is called equivalence relation। अगर आपका कोई सेट है ए, उसके ऊपर आपने एक रिलेशन डिफाइन किया आर, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो आप उसे क्या कहोगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहोगे। नेक्स्ट नोट है आपके पास, an important property of an equivalence relation is that it divides the set into pairwise disjoint subsets called equivalence class, whose collection is called a partition of the set।
क्या है ये? एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इक्विवेलेंस रिलेशन की, दैट इट डिवाइड्स द सेट इनटू पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स, कि पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स में ये बांट देगा। पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि अलग अलग टाइप के सेट्स के पेयर्स मिलेंगे आपको, कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लास, जिसे आप क्या कहोगे? इक्विवेलेंस क्लास कहोगे। हुज कलेक्शन, जिसकी कलेक्शन क्या होती है? आपकी पार्टीशन होती है। जब आप कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन किसी सेट ए पर डिफाइन करोगे तो वो उसे पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स में बांट देगा, और फिर वो जो आपके पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स हैं वो आपकी इक्विवेलेंस क्लास होगी, और उन सभी इक्विवेलेंस क्लासेस की कलेक्शन को आप पार्टीशन ऑफ द सेट कहोगे। ठीक है, फिर है यूनियन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस गिव्स द होल सेट, वो आपको पूरा सेट दे देगी, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास है, सभी पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स हैं उसके अंदर, आप सबको कंबाइन कर दोगे तो आपको फिर से वही सेट मिल जाएगा। ठीक है, जो इक्विवेलेंस क्लास है वो इक्विवेलेंस रिलेशन से ही मिलती है, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन अपने सेट को पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड कर देते हैं, और फिर जो वो आपको मिलते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स, वो आपकी इक्विवेलेंस क्लास होती है, हुज कलेक्शन, जिनकी कलेक्शन आपकी पार्टीशन होती है सेट्स की, और जब आप उन्हें कंबाइन करोगे, उनकी यूनियन लोगे सभी इक्विवेलेंस क्लासेस की, तो आपको होल सेट मिल जाएगा। अब इक्विवेलेंस क्लास का भी मैं एक हाईलाइट दे देती हूँ आपको। जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस वो किससे डिनोट होती है? एस ए से डिनोट होती है, और क्या है आपका? ए से डिनोट हो जाएगी। मान लीजिए आप किसी एलिमेंट ए के लिए सेट एस पर डिफाइंड कर रहे हो इक्विवेलेंस क्लास अपनी, तो वो कैसे होगी? वो ऐसा कलेक्शन होगा सेट्स का, ऐसे कलेक्शन होगा एलिमेंट्स का जो एस से बिलोंग करेंगे, जो क्या करेंगे? एलिमेंट कम्यूट कर जाएंगे किसके साथ? ए के साथ। ठीक है, अब देखिए दोबारा से देख लो, आपने कोई एलिमेंट ए लिया अपना, ठीक है, किसी सेट से, मान लीजिए आपका कोई भी सेट है एस, मान लो आपका सेट है होल नंबर का, ठीक है, और फिर आपने जो है एक एलिमेंट इसमें से ले लिया, ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है, कोई एक एलिमेंट ले लिया। अब आपको इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। इसकी इक्विवेलेंस क्लास जो है वो कलेक्शन होगी एस के ऐसे एलिमेंट्स की, मान लीजिए कोई भी आर्बिट्रेरी एक्स है, वो कलेक्शन होगी उनकी कि वो सभी एलिमेंट जो है किसके साथ? ए के साथ क्या हो जाएंगे? रिलेट कर जाएंगे। रिलेशन किसके साथ बनेगा? इसका एक्स का आर के साथ बनेगा, एक्स आपका रिलेट करेगा ए से। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास में ए के वे सेट एस के वे सभी एलिमेंट्स होंगे जो आपके ए से कम्यूट कर जाएंगे। मान लीजिए अब आपको इक्विवेलेंस क्लास बी की निकालनी है, तो बी की निकालोगे तो ऐसे डिनोट कर दिया आपने। दो टाइप की नोटेशंस होती है, इसके अंदर भी वैसी कलेक्शन होगी एलिमेंट की, जो एस के वो एलिमेंट की कलेक्शन है जो किसके साथ रिलेट करेंगे? बी के साथ रिलेट कर जाएंगे, ये होता है इसमें। ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास किसी एक एलिमेंट की आप निकालोगे और वो क्या होगी? ऐसे एलिमेंट्स की कलेक्शन होगी सेट के जो कम्यूट करेंगे उस एक एलिमेंट के साथ। ठीक है, चाहे वो एलिमेंट ए हो, बी हो या सी हो, आप उनके साथ कम्यूट करने वाली जब क्लासेस निकालोगे अपनी, तो कलेक्शन बनाती चली जाएंगी। फिर आप इन सबको
कलेक्ट कर लोगे और वो आपका होल सेट आपको मिल जाएगा। और अगर ये अलग अलग पड़ी हुई है, जैसे ये ऐसे यहाँ पर है, इसकी इक्विवेलेंस क्लास, इसके इक्विवेलेंस क्लास, तो ये जो है आपके आपस में जब यूनियन लेंगे तो होल सेट बना देंगी। और वैसे जो आपकी इक्विवेलेंस क्लास की कलेक्शन है सारी, वो आपकी क्या होती है, पार्टीशन होती है। पार्टीशन यानी कि आपने उसका बंटवारा कर दिया है कि ए से रिलेट करने वाले एक तरफ, बी से रिलेट करने वाले एक तरफ। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट हम आगे करेंगे, वो हमारा क्या होगा, टाइप्स ऑफ फंक्शंस होंगे, वो हम कल कर लेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा रिलेशन एंड फंक्शन का।